Hi, parents out there, you all know that when a person becomes a parent, it becomes very challenging for him. उनके लिए एक इतना बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो सोचते हैं कि हम बच्चों को सब कुछ सिखा लें, सब कुछ बता दें, पर हमने कभी ये नहीं सोचा कि बच्चा की जान छोटी सी है, वो बच्चों को बचपन चाहिए उनका। तो आपको पता है that you all know that I am Anita Salathia from a behavioral parenting hub and I am a behavioral parenting coach, and in this episode I will like to introduce Mrs. Mona Lisa, and she is a very great specialist in श्लोका मंत्र। अब आप सोच रहे होंगे श्लोका मंत्र क्या है। अब आपने परेशान नहीं होना है कि मैं आपको बहुत कुछ बताती रहती हूँ बच्चों के लिए, पर श्लोका मंत्र मुझे इसलिए बहुत अट्रैक्टिव लगा क्योंकि उसमें बच्चों के पास अपनी इनर वैल्यूज के लिए जगह बनती है। हम हमेशा बच्चों को मॉल्स में ले जाते हैं घुमाने में, बच्चों को कहीं मूवीज ले जाते हैं, बट आजकल के मॉडर्न पेरेंट्स ये भूल गए हैं कि बच्चों को जितना कंसंट्रेशन में हम डाल सकते हैं उतना बच्चे आपके पढ़ाई में, खेल में और अन्य एक्टिविटीज में आराम से फोकस कर सकते। तो अभी बच्चों के फोकस बढ़ाने के लिए ये जो श्लोका मंत्र हैं ये मुझे लगता है कि उपयोगी रहेंगे। चलिए, इतना तो मुझे ज्ञान नहीं है, पर चलिए मोनालिसा जी से हम इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। नमस्कार मोनालिसा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं मोनालिसा मिश्रा हूँ। मैं जब 3 साल की थी तब मेरे पापा ने मुझे श्लोका मंत्र वैदिक चैंटिंग के क्लासेस में डाला और तब से लेके आज तक मैं हर दिन बाइज्जत इसका ख्याल रखती हूँ कि मैं रोज उसको चैंट करूँ, और इससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। सबसे पहले मुझे तो ये लगा कि इससे मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ा हुआ है। दूसरा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ा हुआ है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत बढ़ा है। इससे अपना वैल्यू सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जो स्पीच में बीच में फंबल कर जाते हैं वो मेरे से आजकल नहीं हो रहा है। अगर होता भी है तो आप सोचो, चैंट करने के बावजूद अगर इतना होता है तो अगर बिल्कुल चैंट न करती तो क्या करती मैं। तो ये बहुत सारे फायदे इससे मिलते हैं हमें। तो हम तो बच्चों को इसको कभी एक्सपोजर देते ही नहीं है, लेकिन आजकल का जैसा माहौल है ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चों को मेंटली स्ट्रांग बनाएं, वैल्यूज उनमें स्ट्रांग पुट करें, और उसके बावजूद फोकस और कंसंट्रेशन पे हमें काम करना चाहिए। इसके लिए श्लोका मंत्र वैदिक चैंटिंग बहुत ही सही है। तो अब हमें शुरू करना है तो सबसे पहले ओम चैंटिंग से शुरू करना है। तो आज के एपिसोड में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि सही तरीके से कैसे ओम चैंटिंग करते हैं। अब कोई बोले ओम चैंटिंग करो तो हम शुरू करते हैं, ओम शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। तो आज मैं आप सबको सिखाऊंगी कैसे हम सही तरीके से ओम चैंट करेंगे। ओम एक्चुअली 3 लेटर से बने हुए हैं, अ, उ और ं। हम जब चैंट करते हैं तो वो अपना नेवल जो है वहां से वो साउंड निकलता है। उसके बाद जब ऊ हम उच्चारण करते हैं तब हमारा जो एब्डोमेन, हमारा जो चेस्ट एरिया है वहां से वो साउंड निकलता है। और जब करते हैं तो हमारा ब्रेन पे जो भी जितने सारे चक्रस हैं एक्चुअली वो सब ओपन हो जाते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं सही तरीका से कैसे ओम चैंटिंग किया जाता है। तो धीरे से आंखें बंद कर लें। यस। सांस की ओर अपना ध्यान लगाएं। हल्का हल्का सांस लें। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अब हम गहरी सांस लेंगे। उससे पहले अगर चारों ओर कुछ शोर शराबा हो, चाहे आपका मन कहीं इधर उधर भाग रहा हो, हर तरीके का जो भी डिस्टर्बेंस हो
उससे अपने मन को हटा के अपने अंदर की ओर खींचिए। गहरी सांस लें, रोकें और जाने दें। गहरी सांस लें, रोकें और जाने दें। इस प्रक्रिया को फिर से करें। गहरी सांस लें, रोकें और जाने दें। फिर से हल्के तरीके से सांस लें। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। ओम चैंटिंग करने से पहले ये प्रक्रिया करना बहुत जरूरी होता है। इससे हमारा ब्रेन एक वार्म अप एक्सरसाइज के जरिए थोड़ा बहुत अलाइन हो जाता है, धीरे धीरे बैठने लगता है और ध्यान अपने ओर आने लगता है। जब भी हम ओम चैंटिंग करें, उससे पहले अपने श्वास को कंट्रोल में रखें, उस पर नियंत्रण बनाए रखें। उसके बाद हम ओम चैंटिंग कर सकते हैं। तो अब हम सही तरीके का ओम चैंटिंग करेंगे। उसके लिए आप सहज तरीके से बैठे रहें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा हो, आंख हल्का सा बंद हो, दोनों घुटनों पे आपके दोनों हाथ रहें। गहरी सांस लेके पेट में हवा भरेंगे और जैसे हम हवा छोड़ेंगे, उसी के सहारे हम आ ऊ और का चैंटिंग करेंगे। आप एक बार सुन लीजिए मैं कैसे कर रही हूँ, उसके बाद हम सब मिलके करेंगे। गहरी सांस अंदर, पेट में हवा भरें और पेट को खाली करते हुए अब हम एक साथ करेंगे। गहरी सांस के जरिए पेट में हवा भरें और पेट को खाली करते हुए हमारे साथ एक साथ चैंट करें। इस प्रक्रिया को हम फिर से करें। गहरी सांस भरें, पेट में हवा लें और हवा छोड़ते हुए एक साथ फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। गहरी सांस लेंगे, पेट में हवा भरेंगे और सांस छोड़ते हुए
इस प्रक्रिया को हम 3 बार, 5 बार, 11 बार, इस बार जितना भी आप कर सकते, 108 बार जितना भी आप कर सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर हम करेंगे तो हमें देखा देखी बच्चे भी करने लग जाएंगे और इससे उनका फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, स्पीच में क्लैरिटी आएगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगा और बच्चे बहुत सही तरीके से बढ़ते जाएंगे। अब हम एकदम से आंख नहीं खोलेंगे, बहुत टाइम हो चुका है हम आंख को बंद करके रखे हुए हैं, इसलिए अपने दोनों हाथों को रब कर लीजिए, फिर अपने आंखों के सामने रखिए और धीरे से खोलिए। इस प्रक्रिया को भी हम 3 बार दोहराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू मोनालिसा। आपने तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना फ्रेश फील हो रहा है ना। और सोचो जब मेरे पेरेंट्स ने भी किया होगा, ये सब पेरेंट्स अपने बच्चों को जरूर करवाएं और डेली, चाहे ज्यादा समय ना मिले आपको, फिर भी 10 मिनट भी आप खुद से भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हम अभी आपको छोड़ के चले जा रहे हैं, ये हमारा पहला एपिसोड है और हम अभी सेकेंड एपिसोड के लिए आप तैयार रहिए और तब तक ये श्लोका चैंटिंग करते रहिए। और जब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस और जो भी अगर आपको डाउट्स हैं, अगर आप मोनालिसा का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना मोनालिसा जी? हाँ जी, ये सबके लिए है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, यस, सबके लिए है। आपका बहुत अच्छा समय, कम से कम 10 मिनट अगर आप करेंगे, आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको थोड़ा गुस्सा भी कम आएगा और आप बच्चों को भी कम डांटेंगे। ठीक है, सो इसके साथ आप इंतजार करिए मेरे सेकेंड एपिसोड का। चलिए, नमस्कार, थैंक यू। हमें इजाजत दीजिए। थैंक यू, हरिओम।